वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरुकुल। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 9th में है। ये सभी बोर्ड्स में काम आएगा ये टॉपिक, जिसका नाम है मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये 3 लेटर्स या वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें ट्राई, गोनो और मेट्री। इसका मतलब समझते हैं। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब हो गया एंगल और मेट्री मतलब हो गया फिगर। तो सभी को पता है कि 3 एंगल्स से घिरा हुआ फिगर क्या होता है, वो होता है ट्रायंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल है वो कई कई तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, बट इसमें केवल हमें राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में समझना है। राइट एंगल में 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है इसमें, और दूसरी बात, इसमें जो एंगल्स होते हैं एक 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है, एंड दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के अलावा जो बाकी की 2 बची साइड्स हैं, इनमें से एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। डिपेंड करता है कि ये परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल वी टेकिंग। अगर हम एंगल ए कंसीडर करते हैं तो इस एंगल के अपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बची हुई साइड बेस हो जाती है। अगर ये एंगल कंसीडर करें हम सी, तो सी के अपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो बची साइड है वो हो जाएगी बेस। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर और बेस है वो फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि हम एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, उस हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। तो अभी के लिए हम मानते हैं कि ये एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं और इस एंगल का वैल्यू है कोई थीटा। तो थीटा के अपोजिट जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो बची हुई साइड है वो बेस हो जाएगी। अगर हम इन तीनों साइड्स का रेशियो निकालें एक एक करके, तो टोटल 3 साइड से कितने रेशियो बन सकते हैं? टोटल 6 रेशियोज बना सकते हैं। जैसे कि पहला रेशियो क्या होगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। इसका रेसिप्रोकल हो सकता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। एक बना सकते हैं परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका अपोजिट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और एक परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ट्रिग्नोमेट्री में इनको नाम दिया गया है, इन्हीं को कहा जाता है, ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इनको नाम क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू दियर एंगल। ये एंगल कंसीडर किया जा रहा है जिसका नाम है थीटा। तो जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है इसको कहते हैं साइन थीटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ केवल साइन लिख दें और ये थीटा ना लिखें तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि जो साइन लिखा है वो किसी एंगल का है, तो वो कौन सा एंगल है? तो वो एंगल है, क्योंकि उसी एंगल से हमें पता चलेगा कि परपेंडिकुलर कौन है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंड 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और जो बची तीसरी साइड है वो हो जाएगी बेस। सिंपल है। इसी तरह जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है उसको कहते हैं कॉस थीटा। अब ये थीटा की जगह कुछ भी लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं यहाँ थीटा ही लिखा जाए। अगर हम थीटा ना भी लिखते तो केवल ए लिखा हुआ था, तो इसको हम साइन ए भी लिख सकते हैं। तो ये थीटा कोई स्पेसिफिक वर्ड लेटर नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, कुछ भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर। तो अभी के लिए हम थीटा ही लेते हैं, जनरल टर्म। कंफ्यूज मत होना इसमें कि हमने ए ले लिया, थीटा ले लिया, कुछ और हो लिया। इसका मतलब कोई भी यहाँ पर एंगल होगा, रेशियो की वैल्यू यही रहेगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह तीसरा जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है उसको टैन थीटा कहते हैं। अब बात आती है इनके रेसिप्रोकल्स की। जो रेसिप्रोकल्स होते हैं वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। रेसिप्रोकल्स और उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको कहते हैं टी रेशियोज। टोटल 6 रेशियोज होते हैं। किसी को इसके अलावा कोई और रेशियो इसमें मिल जाए तो जरूर कमेंट करना इसको, 6 रेशियोज के अलावा, क्योंकि 3 से तो 6 ही बन सकते हैं। अब ये रेसिप्रोकल का क्या मतलब है समझते हैं। जैसे साइन थीटा है,
तो इसका रेसिप्रोकल बताया कोसेक थीटा होता है। तो हम साइन थीटा को रेसिप्रोकल में लिखें, मतलब 1 में लिखें, तो इसको कोसेक थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोसेक थीटा क्या था? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये वापस से परपेंडिकुलर ऊपर पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो दोनों इक्वल आ गए कि नहीं। इस तरह से हम लोग ये रेसिप्रोकल का यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर कहीं कोसेक थीटा लिखा हो तो कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, है सिंपल। तो मतलब रेसिप्रोकल्स का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो सारे रेसिप्रोकल एक एक करके लिख देते हैं यहाँ पर, इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी करना चाहें। तो रेसिप्रोकल का यूज कैसे करेंगे वो लिख लेते हैं, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो लिख लेते हैं। क्या है? कॉसेक का साइन हो गया, इसी तरह सेक थीटा का लिखा था कॉस थीटा, तो उसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा, या कॉस थीटा लिखा होगा तो 1/sec थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह tan थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा, या cot थीटा लिखा होगा तो उसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा। है आसान। एक थोड़ा सा चेंज और करते हैं, जैसे हमें पढ़ा था अभी, जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। अगर इन दोनों को डिवाइड करा जाए, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर इसको देखा जाए तो ये tan थीटा के इक्वल होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर tan थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। ये भी एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और tan थीटा का रेसिप्रोकल देखा cot थीटा होता है, तो अगर tan थीटा sin अपॉन cos है तो cot थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे, इनके रेसिप्रोकल्स का यूज करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाले, कि इनको बहुत ज्यादा यूज करेंगे क्वेश्चंस में आगे आने वाले, ठीक है। अब बार बार ऐसे 6 रेशियोज को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनको याद करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए। और हम तो कहते हैं कि याद करने से बेटर है इन फॉर्मूले को बार बार देख करके बुक में, अपने कॉपी में क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करो। जैसे ही देख देख के लगाओगे अपने आप याद हो जाएगा, और वो ऐसा याद होगा कि कभी नहीं भूलोगे। तो इसी तरह ज्यादा बेटर रहेगा। देखते हैं। तो ये साइन कॉस टैन अगर याद है तो इनके अगर हम ऊपर वाले पार्ट ले लें तो परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर, और नीचे हाइपोटेन्यूज। टोटल इस तरह से 6 रेशियोज बन रहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको अगर जो शॉर्ट में पूछा जाए तो ये साइन था, ये कॉस था, और ये टैन था। इसी तरह साइन का उल्टा ये कोसेक था नीचे से ऊपर की तरफ, ये सेक था नीचे से ऊपर, और ये कॉट था। इसको याद करने का तरीका क्या है? 2-3 तरीके हैं। जैसे आजकल बहुत चल रहा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। या तो फिर पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर किसको ये पसंद नहीं आता है तो सिंपली पीवीपी अपॉन एचएचबी करके याद कर सकते हैं। तो आगे से अब कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो हर एक पेज पर जहां तक याद नहीं होगा वहां पर ये लिख लेंगे पीवीपी अपॉन एचएचबी, जिससे कि क्वेश्चंस में हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनमें कुछ रिलेशंस होते हैं, उनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
वो क्या होगा, समझते हैं इसको। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को देखा जाए तो ये साइन था, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस था। अगर दोनों का स्क्वायर करें हम और फिर ऐड कर दें तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। इसको ध्यान रखेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से आता है। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इनका बेस मतलब जो एलसीएम है वो सेम है, तो ऊपर आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और परपेंडिकुलर और प्लस बेस स्क्वायर की वैल्यू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल होती है, तो यहाँ पर हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये कट के क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 होता है। ये पहली आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, इसको एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। सिमिलरली जैसे ये निकाली, ऐसे ही सेक की आइडेंटिटी टैन के साथ होती है और कॉसेक की आइडेंटिटी कॉट के साथ होती है। उसको प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ तो खाली ऐसे करके बता दिया, आप लोगों को प्रूफ नहीं करना होता, सीधे फॉर्मूला यूज करना होता है। उसको अगर लिखेंगे दूसरी आइडेंटिटी तो वो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये टोटल 3 फॉर्मूले हैं, इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज इस वजह से भी कहते हैं क्योंकि इन सबकी वैल्यूज 1 आती हैं, इस वजह से इसको आइडेंटिटी कहा जाता है। ओके, इनको भी यूज कैसे करेंगे कि हो सकता है कि साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो हमें, तो जब साइन स्क्वायर निकालनी होगी तो वहां पर देखो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो कॉस स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ से सेक स्क्वायर निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या टैन स्क्वायर निकालेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इन शॉर्ट जहां पर भी स्क्वायर दिखाई दे क्वेश्चंस में, तो स्क्वायर की जगह पर रेशियो का इस्तेमाल ना करके ये इन आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। वैसे तो हर एक क्वेश्चन अलग अलग हुआ है यहाँ पर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग स्क्वायर को जब भी दिखेगा तो फोकस करेंगे कहीं ना कहीं आइडेंटिटी का यूज कर लें। ओके, तो अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन के बाद में समझते हैं कि कैसे इनको अप्लाई करना है। पॉज करना जरा। ओके, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। एक क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम है एबीसी, और इसमें दो साइड्स दी हुई हैं, एक 15 है एक 12 है, और पूछा गया है कि इसमें अगर ये एंगल को हम थीटा ले लेते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है एंड टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये तीनों वैल्यूज निकालने के लिए हमें तीनों साइड्स की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब पाइथागोरस तो सभी को आती हो, आई होप। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर बी सी स्क्वायर की जगह पर 12 स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर, ये 225 होता है 144 प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू 225 माइनस 144, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस
12 माइनस 4 8 और फिर 1 माइनस 1 0। तो ए सी की वैल्यू आ गई √81, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 9। अब हमें तीनों साइड्स पता चल चुकी हैं। अब इसमें हम तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। सबसे पहले साइन थीटा अगर निकालते हैं तो बताया था एंगल जो कंसीडर करेंगे उसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो ये हो गई परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और जो बची साइड है वो बेस है। तो साइन थीटा की बात करें तो तुरंत ये लिख लेंगे पीवीपी अपॉन एचएचबी। यहां पर भी लिखेंगे क्वेश्चंस को, हल्का सा अगर ये लिख दिया जाएगा तो क्वेश्चन लगाने में सॉल्व होगा। तो साइन थीटा ये था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर परपेंडिकुलर देखेंगे तो एसी साइड थी वहां पर और बेस था, हाइपोटेन्यूज था 15। तो ये हो जाएगा 9/15। कॉस थीटा निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 12, हाइपोटेन्यूज है 15। tan थीटा निकालेंगे तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 9 और बेस है 12। तो ये हो गया 9/12। काफी आसान था क्वेश्चन। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें दो साइड दी हैं, तीन साइड्स दी हैं, या हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है कुछ भी, तो उसमें पाइथागोरस का यूज करके पहले तो सारी साइड्स निकाल लेंगे, फिर उसके बाद पीवीपी अपॉन एचएचबी से या साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यूज होती होंगी वहां से वो वैल्यूज निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से ऐसे ही। जैसे यहाँ पर अगर जो ये एंगल अब कहा जाए कंसीडर करना है और इसकी साइड है 13, ये है 12 और ये है 5, या 5 ना भी दी हो तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें BC निकालनी पड़ेगी। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB की वैल्यू 13 स्क्वायर हो जाएगी, BC की वैल्यू निकालनी है और AC 12 स्क्वायर। ये 169 होता है, ये 144। तो BC स्क्वायर आ जाएगा 169 माइनस 144, ये होता है 25। तो BC की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ओके। और क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि यहां से साइन ए, सेक ए, कोसेक ए और टैन ए और कॉट ए, इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो अब सभी में ए आ रहा है यहां पर, तो ए का मतलब है कि ए के अपोजिट जो साइड होगी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, ये तो फिक्स है। तो बची तीसरी साइड, इसको बेस मान लेंगे। तो ट्राइंगल को टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या करना है, एंगल जो कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर सपोज कर लेना है। कुछ लोग को देखते हैं कि ट्राइंगल उल्टा करके बना लेते हैं, तो वो नहीं करना है। अब क्या करना है, साइन ए की वैल्यू लिखते हैं, तो वही शॉर्ट पीवीपी अपॉन एचएचबी। तो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वहां से देखा जाए तो 5 हो गया इस बार, और हाइपोटेन्यूज देखेंगे तो फिर 13 है। कॉस ए निकालेंगे, सॉरी सेक ए निकालेंगे। तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है 13 और बेस है 12। बड़ा आसान था। कॉसेक की बात करते हैं, तो कॉसेक ए की बात करें तो स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो जो साइन की वैल्यू है उसी को उल्टा लिख देंगे यहाँ पर, कॉसेक ए हो गया। उसके बाद टैन ए निकालते हैं, तो टैन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12। इसी तरह कॉट ए निकालेंगे तो टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे। हो गया ये भी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज किया जाए कि ये ए एंगल के तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए, अगर बोला जाए यहाँ पर अब साइन बी निकालिए, सेक बी निकालिए और कॉस बी निकालिए, तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं चेंज होगा, बस एंगल अब ये बी वाला लेना है। तो जैसे ही ये बी वाला लेंगे तो बी के सामने वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस बदल जाएगा।
तो बस परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो जाते हैं, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। तो अब अगर जो हम साइन भी निकालेंगे यहां से, तो अभी परपेंडिकुलर हो गया 12, हाइपोटेन्यूज हो गया 13, तो 12/13 आ जाएगा। सेक बी निकालेंगे तो सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस है 5, 13/5। फिर बचा कॉस बी। कॉस बी सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो जो सेक लिखा था उसी का रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो इस तरह से बेसिक से क्वेश्चंस को हम लोग लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अभी आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।